तो दीदी आज की वीडियो में आप सभी को समूह से रिलेटेड एक और नई जानकारी देने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप समूह से जुड़ी हैं और समूह में जो सरकार का पैसा आता है, किसी भी प्रकार का फंड हो, आरएफ हो, सीआईएफ हो या सीसीएल बैंक के द्वारा करवाया जाता है वो हो, किसी प्रकार का भी सरकारी फंड है जो कि लोन होता है, ऋण के रूप में होता है और ब्याज पर आपको मिलता है, आपको उसको महीने में किस्त बाई ब्याज सहित वापसी भी करना होता है। अब हमारे एक व्यूअर का यहाँ पर प्रश्न है कि दीदी अगर हम समूह में जुड़े हैं और समूह सखी अगर समूह से लोन नहीं लेती है तो बचत पर कितना ब्याज मिलेगा। तो ब्याज को लेकर के क्लियर समझ लीजिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझाने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस नई वीडियो में और आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो है और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो जरूर से कर लीजिएगा। समूह से रिलेटेड और ग्रामीण योजनाओं से रिलेटेड, सरकार की योजनाओं से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले आपको अपने व्यूअर का कमेंट दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी का कुछ नाम नहीं, कुछ ऐसे ही करके यूज़र आईडी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि अगर समूह सखी लोन नहीं लेना चाहती तो उनके जमा पैसे में कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है। यानी अगर समूह में आप जुड़ी हैं और समूह से लोन आप नहीं लेती हैं, आपको नहीं पैसा चाहिए, केवल जुड़ी हैं और अपनी 10 रुपये की बचत जमा करती रह रही हैं, तो आपने समूह में जो पैसा जमा किया है बचत का, उस पर कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए दीदी, अगर आप समूह से जुड़ी हैं और आप समूह में अपनी बचत जमा कर रही हैं, आपके मन में ये सवाल आता है कि जब हम पैसा जमा करते हैं अपने खुद के खाते पर, जैसे आपका कोई पर्सनल खाता है, आप उसको बैंक में खुलवाया खाता, और जब आप अपना खुद का पैसा अपने खाते में जमा करती हैं तो बैंक की ओर से उसमें कुछ न कुछ ब्याज मिलता है जो कि आपके पैसों में जुड़ता रहता है, आपका पैसा बढ़ता है ब्याज से। ठीक है, उसी प्रकार से समूह का खाता भी बैंक में खुलता है और समूह के खाते में समूह की दीदियों की जमा की हुई बचत जमा होती रहती है और उस पर भी बैंक के द्वारा खाते पर ब्याज मिलता है। तो क्या जो सभी समूह की दीदी की बचत खाते में जमा हो रही है समूह के, तो बैंक जो ब्याज दे रही है वो दीदियों की बचत पर दे रही है, तो उस ब्याज को समूह की दीदियों को भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जो आपका खाता होता है वो आपका व्यक्तिगत और पर्सनल अकेला आपका खुद का खाता होता है जिसमें आपको ब्याज मिलता है और आपके पैसों पर मिला ब्याज भी आपका होता है। लेकिन समूह में जो खाता खुलता है वो सब दीदियों का होता है, क्योंकि इसमें सब दीदियों की बचत जमा हो रही होती है और ऐसे में जो ब्याज का पैसा मिलता है सब दीदियों की बचत पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो समूह का संचालन है वो दीदियाँ जो करती हैं उनमें 3 पदाधिकारी दीदी जो इम्पोर्टेंट होती हैं, पद उनका होता है, वो समूह को अच्छे से चलाने के लिए कार्य करती हैं। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, बाकी दीदियाँ भी। लेकिन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पदाधिकारी भले ही बन जाए, होती वो समूह की सदस्य ही हैं। तो सभी दीदी मिलकर समूह चलाती हैं, सभी के निर्णय से समूह में कोई भी निर्णय होता है, अकेले किसी एक के बस से नहीं होता है। अब यहाँ पर जो बचत का पैसा आ रहा है वो समूह में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे समूह की पदाधिकारी बैंक जा रही हैं तो किराया देना है, वो ब्लॉक जा रही है तो किराया देना है, समूह में कोई डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं, अधिकारी मांग रहे हैं समूह के पर्पज से, तो वो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवानी है, समूह में बीके बनी है उसका मानदेय देना है, समूह में किसी प्रकार का कोई भी खर्चा आ रहा है, ग्राम संगठन में, सीएलएफ जाने में, किसी प्रकार के समूह में कई सारे खर्चे, समूह में आरएफ का फंड होता है, सीआईएफ का फंड होता है, सीआईएफ का तो ग्राम संगठन में वापसी हो जाता है, आरएफ का ही फंड समूह में रह जाता है जो कि 15,000 होता है और बाकी पैसा तो वापसी हो जाता है। आरएफ का पैसा रह गया और दीदी की बचत का पैसा जमा हो रहा है, उसी पर ब्याज मिल रहा है, तो बीके का भी मानदेय निकालना है और भी खर्चे निकालने हैं, तो वो ब्याज का पैसा खर्च होता रहता है, वो बचता ही कहाँ है। जो ब्याज मिलता है उस ब्याज में से सारे खर्चे निकाले जाते हैं, बीके का मानदेय है, किराया भाड़ा है, रजिस्टर का है, अगर आगे रजिस्टर खत्म हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो खर्च में खर्च होता रहता है। इसलिए ब्याज किसी भी दीदी को हर महीने थोड़ी जुड़ता है कि हर महीने ब्याज मिल रहा है तो दीदी की बचत में वो बांटा जाएगा, जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है।
और समूह तो आपको चलाते रहना है, तो ब्याज का पैसा खर्च होता रहता है। हाँ, ये है जब कभी 5-10 साल के बाद समूह आप बंद करती हैं, टोटल पैसा जोड़ा जाएगा, क्योंकि सब रजिस्टर लिखे जाते हैं, रजिस्टर में लिखा पड़ी रहती है। टोटल पैसा जैसे जोड़ा जाएगा, बचत का दीदी को वापस कर दिया जाएगा, और जो ब्याज बच रहेगा, अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच रहता है तो वो दीदियों में बांटा जाएगा ब्याज का। और अगर ब्याज का पैसा बचेगा ही नहीं, सब खर्च होता रहेगा, तो फिर वो कैसे बटेगा। तो ब्याज के बारे में आप मत सोचिए, ब्याज आपको स्पेशली नहीं मिलने वाला कि आप अपने व्यक्तिगत पर्सनल खाते की तरह ब्याज मिलता रहता है और आपका वो पैसे में जुड़ता रहेगा। ऐसा समूह में नहीं होता है कि समूह के खाते में ब्याज मिल रहा है और आपके बचत में वो जुड़ता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्याज नहीं मिलेगा, केवल और केवल आपकी बचत वापस मिलेगी। जो आप बचत जितनी जमा कर रही हैं वही आपको वापस मिलेगी जब आप समूह छोड़ेंगी। और अगर समूह 5-10 साल चलता है, लास्ट में जाके सब दीदियों की सहमति से जब बंद होगा, तब अगर कुछ बचत बच जाएगी, सारा सरकारी पैसा निकाल कर, बचत का निकाल कर, अगर कुछ ब्याज बचता है तो आप लोगों को जितना बचता है बराबर भले ही दे दिया जाए, बाकी ब्याज का पैसा खर्च होता रहता है। तो आपकी समझ आ गया होगा कि समूह में केवल आपकी बचत ही बचत है। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन अगर आपको समूह से रिलेटेड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। और समूह से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहिए। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।